आज का पहला सवाल बहुत बेहतरीन है, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। हालांकि इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले तरीका सीख लीजिए, फिर इसके बाद बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसे बन जाते हैं कि दो या फिर दो से अधिक ऑप्शंस आपके मैच हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले तरीका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। देखिए, 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपये, समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, सीआई दिया है, आपको एसआई चाहिए, ठीक है। तो 11% के हिसाब से 2 साल का एसआई कितना, सीआई कितना हो जाएगा, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 11% के हिसाब से। तो 2 साल बोला है, इसलिए 11% और 11% का 2 बार यहाँ पे सक्सेसिव निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा। सक्सेसिव निकालने का क्या तरीका है, ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, लेकिन उससे भी शॉर्ट तरीका हम आपको बताते हैं, पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हैं हम, तो उनको जरूर देखिएगा। एक बार इन दोनों को जोड़िए, तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर लगा दीजिए पॉइंट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 11 का 11 से मल्टीप्लाई 121 आएगा। 121 लिखिए, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही डिजिट रखना है। तो जब 2 डिजिट रखना है तो इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 23, मतलब ये हमारे पास हो गया 23 दशमलव, और यहाँ पे क्या बचा था 21, 23.21%। ये आपका 2 साल का ब्याज बनेगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। और यही ब्याज आपको दिया किसके बराबर गया है, आपको यहाँ पर दिया है 4642 के बराबर, है ना। ये 4642 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 4642, है ना, डिवाइड में आपके पास आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2321, है ना, 23.21 होगा, लेकिन पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। तो ये जस्ट देख लीजिए कि डबल है, 2321 का डबल 4642, यानी 2 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, यानी 1% की जो वैल्यू है कितनी आ गई, सीधे सीधे 200 रुपये के बराबर आ गई, है ना। 1% की वैल्यू 200 है। अब क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज। तो ये बताइए, साधारण ब्याज में तो हर साल का ब्याज उतना ही रहता है। 11% 1 साल का, तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, 11 दूना 22% बन जाएगा, है ना। एसआई जो होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होगा, 11% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 11 दूना 22% बनेगा। तो 22% की बस वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू अगर 200 है, तो यहाँ पर 22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 दूना 4400 रुपये, है ना, 4400 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसको ऑप्शन से कैसे लगाना है ये देखिए, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका 11 से कटने वाला संख्या है, या फिर ऐसा समझ लीजिए 22 से कटने वाला संख्या है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज आप देख पाएंगे कि 11 का डबल यानी कि 22% होगा, और 22 से कटने वाला नंबर सिर्फ एक ही है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, और कोई नहीं कटेगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात, अच्छे से ना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपये है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, आप इसको बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि थोड़ा सा ऑप्शन वाला तरीका देखिएगा, साधारण ब्याज है 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज, क्योंकि समान दर और समान समय पे बोला है, तो 5 साल के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 15% होगा, है ना, 15% होगा। तो जो भी साधारण ब्याज आएगा, जो भी साधारण ब्याज आएगा वो या तो 15 से कटने वाला होगा, या इसके किसी फैक्टर से कटने वाला नंबर होगा। तो इसका एक फैक्टर 3 होगा, है ना, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। मतलब जो भी साधारण ब्याज होगा वो 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही है जो 3 से कटेगा। अगर एक ही होगा तो वही आंसर हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना। देखिएगा, तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो 3 के कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ पे 3 और 6 9, 9 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, 3 4 7, 7 3 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 6 9, 9 8 17, 17 3 से नहीं कटता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ देखिए
3 4 7 7 4 11, 11 भी 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज 36 रुपये हो जाएगी। तो ये आपका ट्रिकी मेथड है, इसको यहाँ पर बस यहाँ पे क्या चेक करना था आपको, 3 का मल्टीपल चेक करना था, है ना, कि कौन सा नंबर 3 से हमारा कटेगा। 3 का मल्टीपल यहाँ पर चेक कर लेना था आपको और आपका आंसर आ जाता। समझ में आई बात? अच्छे से वीडियो को तुरंत लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। आइए अभी सवाल को देखते हैं। अब इसमें ना हम पिछला वाला तरीका नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें 3 से कटने वाली संख्याएं 1 से ज़्यादा है ना, जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से 3 से कटने वाली संख्या 1 से ज़्यादा ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपये है। समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए तो? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 के बराबर। तो यहाँ पर ये मूलधन है और ये आपका ब्याज है ना। तब मूलधन यानी कि 20 पर 1 का ब्याज यानी कि 21 हो जाएगा। तो 1 साल में हो रहा है इतना, 3 साल का पूछा गया है, तो 3 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब, क्योंकि इसमें सक्सेसिव वाला हिसाब किताब चलता है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब यहाँ पर 8000 होगा, है ना, 20 का क्यूब 8000 हो गया। और 21 का क्यूब, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लोग याद रखिएगा 9261 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। तो मतलब 3 साल के अंदर जो 8000 रुपये है वो कितना हो जाएगा, 9261 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है इतना के बराबर। ये बताइए कि ये पैसा इतना हो रहा है, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा। कितना ब्याज, कितना ब्याज बताइए तो? 9261 में से 8000 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1261 आ जाएगा। ये ब्याज है और यही ब्याज की वैल्यू दी कितनी गई है यहाँ पे, 6305 के बराबर। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 12 पंचे 60 यानी 6000, 61 पंचे 305 हो जाएगा, यानी कि 1261 का जस्ट 5 गुना ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो? 6305 बटे 1261 यानी कि सीधे सीधे 5 आ जाएगा। 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए कि यहाँ पर साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई, तो एसआई क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही ना होता है। तब मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे, पहले तो मूलधन निकाल लीजिए, है ना। तब मूलधन ये होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 5 8 40 यानी कि 40000 हो गया। तो मूलधन कितना हो गया हमारे पास, 40000 हो गया, इनटू रेट कितना है यहाँ पर, 5% है, हो गया 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है ना, क्योंकि समय डिवाइड बाय यहाँ पर क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सीधे सीधे साधारण ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। 5 चौके 20, 20 तियाँ 60 यानी कि 6000 रुपये। तो 6000 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर। क्लियर है सभी को कैसे करना है, ये तरीका आपको पता चल गया होगा और ऐसे सवालों में अब दिक्कत नहीं जाएगी, आराम से लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 पे। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया, यानी कि मिश्र धन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल है आपके पास और यहाँ पर अमाउंट है ना। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 10,000 के बराबर, है ना, 10,000 के बराबर। और अमाउंट 2 साल का कितना हो रहा है, 2 साल के बाद कितना जमा कर रहा है, 12,544 जमा कर रहा है। इनका ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेशियो। ये 2 साल के लिए, ये तरीका हम आपको बताए थे, ये 2 साल के लिए है ना। 2 साल में यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो अब आपको रेट चाहिए, सबसे पहले तो दर निकालना है। दर निकालने के लिए हम लोग 1 साल का ब्याज यहाँ पर देखेंगे, मतलब 1 साल में कितना पैसा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 साल के लिए यहाँ पे 2 साल का ये दिया है तो इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर 3 साल का दिया होता और 1 साल पे आते तो क्यूब रूट ले लेते, है ना। तो इनका दोनों का ले लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और यहाँ पर इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे।
ये दोनों स्क्वायर वैल्यू हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनका स्क्वायर रूट निकालने में, है ना। देखिए 2 और 2 4 जीरो है, मतलब कि पेयर बन गया, यानी कि 100 होगा इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप यहाँ पर लास्ट में देखिए 44 है। 44 किसका वर्ग 44 किसका वर्ग करने पर आता है लास्ट में, तो आप कहेंगे 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो आपकी जो वैल्यू होगी 12 यहाँ पे आ गया, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो, अब यहाँ पर ये 10,000 से ऊपर है, मतलब वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी, तो बस ये 100 से हमारा 100 + 12 हो जाएगा। 100 + 12 यानी इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा सीधे सीधे 112। क्लियर हो गया। तो मतलब एक साल में जो हमारा पैसा है, एक साल में जो पैसा है हमारा, वो 100 से 12 हो रहा है ना। यानी कि रेट कितना हो गया, सीधे सीधे आपको 100 से 112 हो रहा है, यानी कि 12 बढ़ रहा है 100 पर। तो 100 पर कुछ चीज़ बढ़ता है तो वही उसका परसेंटेज होता है, यानी 12% बढ़ रहा है। तो 12% के रेट से हमारा बढ़ा, तो रेट हमारा क्या हो गया यहाँ पे 12% का। अब कह रहा है कि 12% के रेट से अगर उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर पैसा जो होता है उसमें ज़्यादा ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है साधारण ब्याज के मुकाबले। तो अब साधारण ब्याज निकाल लीजिए, है ना। तो साधारण ब्याज यानी कि SI कितना हो जाएगा यहाँ पर, मूलधन आपका 10,000 रुपये है, तो ये हो गया 10,000 गुणे रेट आपका 12 आया है, और गुणे यहाँ पर समय जो कि 2 वर्ष है, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 दूना 24, 24 गुणे 100 यानी कि 2400 रुपये। तो देख लीजिए SI तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये बना, लेकिन यहाँ पर जो वो बन रहा था, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा था, देखिए यहाँ से इतना हो रहा है, यानी कि 2544 रुपये बन रहा था, है ना भाई। 10,000 से संख्या जो है रुपए जो है 12,544 हो जा रहा था, है ना। तो यानी कितना बढ़ा, 2,544 बढ़ गया। तो 2,000 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,544 हुआ, है ना, 2,544 हुआ। और हमारा SI कितना है, सीधे सीधे 2400 रुपये है ना। तो ये हो जाएगा 2400 रुपये। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना बढ़ा होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी ये 2400 है ना, ये 2400, तो 144 आ गया। 144 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा ये, ठीक है। तो 144 रुपये इसका बचत हो जाएगा, 144 रुपये। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ये बड़ा ज़बरदस्त है ना, ध्यान से समझिए। A और B दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। A ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली और B ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर B और A द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर अगर A ने SI में लिया है, साधारण ब्याज पे उधार लिया है, लेकिन B ने चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया है, वही 5% अर्धवार्षिक पे, 5% अर्धवार्षिक पे अगर लेगा तो यहाँ पर 5% अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, 5% अर्धवार्षिक का मतलब हुआ 5% कर करके वो एक साल के बाद ही बोला है, तो एक साल के अंत में वो 2 बार ब्याज देगा, है ना। 5% के हिसाब से 2 बार ब्याज देगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 5% के हिसाब से 2 बार का ब्याज निकाल लीजिए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। 5%, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग सक्सेसिव ले लेते हैं, तो इनका सक्सेसिव ले लीजिए। सक्सेसिव में क्या करते हैं हम लोग, एक बार दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे, AB फार्मूला A + B यानी कि 5 और 5 ये हो गया 10, और प्लस कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 25 आ जाएगा, है ना, 5 × 5 = 25, 25/100, 25/100 का मतलब 1/4 हो गया। तो टोटल ओवरऑल कितना आ गया, 10 × 40 = 41, 41/4%, 41 बटा के यहाँ पर 4% हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका ब्याज, ठीक है। यहाँ पे अगर एक साल का देखें तो 8% के हिसाब से SI कितना होगा। अब यहाँ पे B और A का ब्याज पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए B का ब्याज और A का ब्याज। तो एक साल के बाद B का ब्याज कितना लगेगा, 41/4, 41/4 इतना ब्याज लगेगा B का। और A का ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि A ने तो साधारण पे लिया है, तो एक साल में 8% बस ही लगेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8%, ठीक है। इनका ले लीजिए रेशियो यहाँ पे, बस आपको ब्याज नहीं निकालना है, रेट से ही पता चल जाएगा, ठीक ना।
लीजिए यहाँ पर, तो 8 चौके ये हो जाएगा 32, मतलब उधर जाएगा तो 41 और 32 का रेशियो यहाँ पर बनेगा। 41 32 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे चलिए प्रश्न नंबर 83 पे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया और इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश कर दिया, यानी कि दूसरे को दे दिया, है ना, इन्वेस्ट कर दिया। 3 साल बाद उसे 1952 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। उसे कितने पैसे उधार लिए थे? देखिए, एक आदमी चालाक था, उसने क्या किया, ये एक आदमी है, किसी से उसने उधार लिए, लेकिन उधार लिए वो एसआई पर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट पर जब उसको ब्याज देना पड़ेगा तो कम देना पड़ेगा मुकाबले किसके? चक्रवृद्धि ब्याज के, है ना। और फिर ये क्या करता है कि एक जगह निवेश कर देता है। यहाँ पे वो पैसा निवेश कर दिया, लेकिन वो कंपाउंडेडली इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर वो कंपाउंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 साल के लिए पैसा निवेश किया है, तो 3 साल बाद उसको कितना यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त हुआ? 1952 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको बस क्या करना है कि यहाँ पे 3 साल का एसआई निकालिए, यहाँ पे 3 साल का सीआई निकाल लीजिए 10% के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे 9% के हिसाब से 9% के हिसाब से 3 साल का जो सीआई है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी एसआई जो है, एसआई कितना बन जाएगा? 9 त्रिक 27%, है ना, ये 27%। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 3 साल का सीआई चाहिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? 10% 10% 10% का 3 बार यहाँ पर ले लीजिए, यानी कि क्या ले लेना है? सक्सेसिव ले लेना है। तो 10% 10% का 3 बार सक्सेसिव लेंगे अगर, तो 10%, ध्यान से देखते जाइएगा, है ना, और ये वैल्यू याद भी रखिएगा जो निकालेंगे अभी। तो 10% 10% 10%, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को लेंगे तो ये आएगा 21%। तरीका कैसे, पता है ना। फिर एक बार 21% और 10% का ले लीजिए, तो 21 और 10 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 31 और फिर पॉइंट लगाएंगे, 21 और 10 का मल्टीप्लाई 210, ठीक है। 210 आ गया, उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, है ना, या फिर यहाँ पे सीधे सीधे 210 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 ही पॉइंट रखना है तो इसको इधर खिसका देंगे, तो यानी ये हो जाएगा 33.10, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 साल का आपका 33.1%, ठीक है। 10% कहिए या 1% कह लीजिए, वही मतलब है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि लाभ कितना प्राप्त हुआ। यहाँ पर भाई उसको देना है 27%, लेकिन उसको प्राप्त हो रहा है 33.1%, यानी कि प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है ना। कितने के प्रॉफिट हो रही है, इसमें से इसको घटाइए, तो 33.1 में 27 घटाएंगे तो 6.1 बनेगा, इतना परसेंट। इसी की वैल्यू आपको 1952 के बराबर दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ से बस 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1952 डिवाइड बाई 6.1, हटा दीजिए पॉइंट, तो ऊपर 10 लग जाएगा। ये 1% की वैल्यू है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कितने पैसे उधार लिए थे, जो कि मूलधन होगा 100%, है ना। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो काटिए यहाँ पर 61 डायरेक्टली कटेगा, है ना। तो 61 से अगर हम लोग इसको काटे तो पहले 3 बार जाएगा, मतलब 83 हो गया, है ना। 183 हो जाएगा, ठीक है। तो 195 में 183 अगर घटाएंगे, 195 में 183 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 आ गया, फिर ऊपर से 2 उतर जाएगा तो 122 हो गया, मतलब 61 दूना 122, तो ये कट गया पूरा पूरा 32 बार में। तो 32 गुणे 10 गुणे 100, यानी कि सीधे सीधे 32,000 हो जाएगा। तो 32,000 रुपये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था।